बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज हम दोहा क्रमांक 119 के आगे से रामायण पाठ कर रहे हैं। आप सभी ध्यान से मन लगा करके सुनिए और प्रभु की भक्ति का आनंद लीजिए। बौरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि तिमि गवने निज धाम लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हे कृपा निधान, फिर वह अद्भुत कार्य जो राम जी ने किए वह सब कहिए। रघुवंश में श्री रामचंद्र जी प्रजा सहित अपने धाम मतलब वैकुंठ को कैसे गए। पुण्य प्रभु का हौ सुत तो बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णौ सहित विभागा। हे प्रभु, वह तत्व वर्णन कीजिए जिसके स्मरण में मुनि और ज्ञानी जन सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राघव जनिक बोई। श्री राम जी के और भी जो गुण चरित्र उन्हें भी कही है। हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। हे प्रभु हे दयालु, मैंने जो ना पूछा हो वह भी ना छिपा रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न माँ के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। आपको वेदों में तीनों लोगों का गुरु कहा है, अन्य तुच्छ जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती के स्वाभाविक स्वाभ और छल रहित प्रश्न मतलब वचन शिव जी के मन को भले लगे। हरे राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। शिव जी के हृदय में राम जी के सब चरित्रों का स्मरण हो आया। प्रेम से शरीर पुलकित हो, नेत्रों में जल भर आया। राम जी का रूप हृदय में आ गया, जिससे श्री जी को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। दोहा। मगन ध्यान रस दंड जो, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तबे, हर्षित बरने लीन लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। महादेव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में मग्न रहे, फिर मन को ध्यान से हटाया। तब प्रसन्न होकर रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। झूठ्यो सहत जाए बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जग जाए हेराई, जाके जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जिसको जान लेने से संसार इसरा छूट जाता है, जैसे जागने से स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। बंधव बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बालक रूप की वंदना करता हूँ, जिनके स्मरण करने मात्र से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मंगल के धाम और अमंगल के हरने वाले तथा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें।
करि प्रणाम रामय त्रिपुरारी, हरषि सुधा समुगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को भिखारी। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर शिव जी प्रसन्न हो, अमृत के समान वाणी बोले, हे पार्वती जी तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हो प्रसन्न जगत हित लागी। तुमने राम जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो, जगत के हित के लिए तुमने यह प्रश्न किया। राम कृपा से पार्वती, सपने तब मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे पार्वती, मेरे विचार से तो रामचंद्र जी की कृपा से सपने में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका की न सोई, कहत सुनत सब करित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। तो भी वही शंका की है, जिसे कहते सुनते सबका कल्याण होगा। जिन्होंने हरि कथा कानों से नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। नैन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरि समतूला, जिन नमत हरि गुर पद मूला। जिनके नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंखों के लिखे हुए नेत्रों के समान हैं। वे सिर कटु तूबी के समान हैं, जो हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत तब सब समानते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दों के समान हैं। जो लोग राम गुणगान नहीं करते, उनके जीव मेढक के समान है। कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरेत धनज विमोहन शीला। वह छाती वज्र के समान कड़ी और निष्ठुर है, जो हरि चरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होती। हे पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित करने वाली और राक्षसों को मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने यस जानी लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाले हैं। सत्पुरुषों की सभा ही समस्त देवलोक है, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटब कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष के काटने को कुल्हाड़ी है,
हे पार्वती इसे आदर के साथ सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के गुण, नाम, सुंदर चरित्र, जन्म, कर्म सभी असंख्य कहे हैं। जैसे भगवान राम अनंत है, वैसे उनकी कथा, कीर्ति और अनेक गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसिमति भोरी, कही हो देखी प्रीति अति तोरी। अमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुगत संत सम्मत मोहि भाई। तो भी जैसे मैंने सुनी और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार तुम्हारी बहुत प्रीति देकर कहूँगा। हे पार्वती जी, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक स्वभाव ने सुखदायक और साधु संत सम्मत है, मुझे भी अच्छे लगे हैं। एक बात नहीं मोह सुहानी, जगत बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे तुत गाँव डरई मुनि जाना। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने अज्ञानवश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। काई सुनई अस अदम नग्र से जमोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमोह, जाने झूठ न साच। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसी बात अधम मनुष्य ही कहते सुनते हैं, जो अज्ञानों के प्रसाद से ग्रस्त, पाखंडी और हरि भगवान के चरणों से विमुख हैं और झूठ सच कुछ नहीं जानते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत। आज राम कथा मैंने आपको दोहा क्रमांक 123 तक सुनाई है। आशा अच्छी लगी होगी आपको, और अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो मिलते हैं श्री राम कथा के अगले सोपान में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।